दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर से हाजिर हो गया हूं आपको मैपिंग पढ़ाने के लिए। मैपिंग पढ़ने के लिए दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे विश्व के प्रमुख सागर के बारे में। मुझे नहीं लगता कि आज तक आप लोगों में से किसी ने भी इतने डिटेल में एक एक सागर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन अब आपको सागर के बारे में सब कुछ पता हो जाएगा। एक एक सागर कौन कौन सा कहां अवस्थित है, किस जगह पर है, सब कुछ याद भी हो जाएगा। लग बाई चांस अगर आपको भूलता भी है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सागर के ठीक बाद मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको खाड़ियों के बारे में बताऊंगा। तो विश्व में कौन कौन सी खाड़ियां किस किस जगह पर हैं, समझ रहे हैं ना, सागर और खाड़ी में अंतर क्या है, ठीक है। कल वाले वीडियो में मैंने डिस्क्राइब कर दिया था इस चीज को। तो खाड़ियों के बारे में आपको बताऊंगा कि विश्व में दुनिया में किन किन जगहों पर कौन कौन सी खाड़ियां हैं। तो खाड़ियां पढ़ने के दौरान एक बार फिर से आपके दिमाग में मैं सागर की चीज को डाल दूंगा कि कहां पर कौन सा सागर था। या जैसे अगर मान लीजिए मैक्सिको की खाड़ी है तो उसके बगल में कौन सा सागर है, दो सागर आता है। कौन सा सागर, एक कैरेबियन सागर है, ठीक है, जहां पर क्यूबा वगैरह देश हैं, कैरेबियन सागर है। और दूसरा क्यूबा है, वेस्ट इंडीज है, सब है ना। तो याद रखिएगा कैरेबियन सी है। और उसी के ठीक बगल में सारगैसो सागर है। तो सारगैसो सागर के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जब खाड़ी पढ़ा जाएगा तो लगे हाथ आपको फिर से याद दिला दूंगा। मान लो फिर से आपको भूल गया तो जब मैं आपको जलसंधियां पढ़ाऊंगा फिर से आपके सामने सागर आ जाएगा, तब तो याद होगा। चलो मान लिया कि जलसंधियां पढ़ाते वक्त भी आपने भूल गए या आप नहीं याद कर पाए, तो जब द्वीपों के बारे में बताऊंगा तब में, मतलब ये मैपिंग का सिलसिला काफी लंबा चलने वाला है। रही बात सागर की, झील की, नदियों की, ठीक है, तो सब कुछ आपको रिवीजन के थ्रू मिलता रहेगा और कभी भी भूलने का चांस नहीं बनता है, क्योंकि अब मैपिंग शुरू हो गया है। तो इस क्लास से जुड़िए और आगे सीखते रहिए, ठीक है। डेली दोपहर के 12 बजे क्लास दी जाती है। आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो एक से एक चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि तभी आपके पास इतने बेहतरीन वीडियोस आ पाएंगे। चलिए, हाँ, आज हमें अपनी कहानी को शुरू करना श्वेत सागर से। दोस्तों कल भी मैंने आपको श्वेत सागर, व्हाइट सी के बारे में बताया था, कल जब हम लोग पढ़ रहे थे। कहां पर था दोस्तों, कुछ आपको याद हो रहा है? जरा गेस करिए जरा। दोस्तों गेस करते हुए आपको एक चीज याद आ रहा होगा, जब मैं बाल्टिक सागर आपको पढ़ा रहा था, या कह दो जब मैं बेरेंट सागर आपको पढ़ा रहा था, तो उसके तिरछे में व्हाइट सागर स्थित था। मैं आपको याद भी दिलाया था, याद दिलाया था ना, याद है ना, जब मैंने बोला था काला सागर, लाल सागर के अलावा सफेद सागर भी है, पीला सागर भी है। तो आज हम लोग लाल, काला, पीला, सफेद सब पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों श्वेत सागर, पहली बात तो याद रखिए आर्कटिक महासागर, यानी जो सबसे उत्तरी ध्रुव के पास महासागर है, ठीक है। आर्कटिक महासागर की एक भुजा जो रूस के उत्तर में अवस्थित है, ठीक है, वहां पर स्थित है। वर्ष भर बर्फ से ढके रहने के कारण इसे श्वेत सागर कहा जाता है। पूरी तरीके से बर्फ से ढका रहता है, तो ऊपर ढका रहता है, अंदर की तरफ जल रहता है जहां पर मछलियां वगैरह रहती हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए अब इसके मैप को हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग इस तरह से मैप को पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये देश आपका दिख रहा है, ये नॉर्वे है, ठीक है। नॉर्वे के आगे नॉर्वेजियन सी था, नॉर्वे से बन गया नॉर्वेजियन। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये वाला लोकेशन पे ये पूरा दिख रहा है, ये आपका नॉर्वेजियन हो गया, क्योंकि नॉर्वे जो है कुछ इस तरीके से, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी कहां पर है, ओस्लो है, ठीक है। और यहां पर दोस्तों ये नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी और नॉर्वेजियन सी दोनों का ध्यान दीजिएगा। नॉर्वेजियन जो है दोस्तों ये नॉर्वे के ठीक सामने है, और नॉर्थ सी जो है वो डेनमार्क और नॉर्वे के ठीक बीच में ये नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये पूरी तरह से सटा हुआ है अटलांटिक ओशियन से, किससे, अटलांटिक ओशियन से, ठीक है। ये आपका स्वीडन हो गया, जिसके बारे में बताया था, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार यहां से बढ़ता है, याद है ना। और ये आपका हो गया बाल्टिक सागर, क्या हो गया, ये बाल्टिक सागर हो गया, ठीक है। और ये याद रखिए ये फिनलैंड हो गया जो 1000 झीलों की भूमि है। और यहीं से जब ऐसे देखेंगे, देखिए ये आपका लोकेशन है व्हाइट सागर का, व्हाइट सागर, सफेद सागर का लोकेशन दिख गया आपको, ये सफेद सागर है। दोस्तों इसके ऊपर अगर आ जाएंगे तो देखिए यहां पर बेरेंट सागर था, ये दिख रहा है आपको, ये बेरेंट सागर है। वो ग्रीनलैंड सागर है, क्योंकि वहां पर ग्रीनलैंड द्वीप है, तो उसके बगल में ग्रीनलैंड सागर है। ये बेरेंट सागर है, और बेरेंट सागर के बाद कारा सागर है, बेरेंट के बाद कारा सागर। याद आया कुछ आपको? ऐसे एक एक करके पढ़ते जाइए। कारा के आगे जाएंगे तो लेप्टे पड़ जाएगा, ठीक है। उसके भी आगे जाएंगे तो इस तरह से पृथ्वी गोल है, तो फिर से आप पहुंच जाएंगे साइबेरियन के पास, ठीक है, पूर्वी साइबेरियन के पास आप चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। पहला श्वेत सागर था, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। अगला देखिए, एक सेकेंड।
ठीक है। अगला एक बार वर्ल्ड मैप के थ्रू आपको मैं चीजें समझाना चाहूंगा, ऊपर की तरफ ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। ये आपका नॉर्वेजियन सी है, ये आपका ग्रीनलैंड द्वीप है तो ग्रीनलैंड सी हो गया, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं ये बाल्टिक सागर है, नॉर्थ सागर है। यहां पर देखिए गल्फ ऑफ बोथनिया है। बोथनिया दोस्तों ये फिनलैंड और किसके, फिनलैंड और जो देश था कौन सा, स्वीडन, इसके बीच में जो सकरा वाला स्थान था वहां पर बोथनिया की खाड़ी थी। क्या थी, बोथनिया की खाड़ी। और उसके आगे देखेंगे तो यहां पर व्हाइट सी है, ये आपका बेरेंट सी है, इधर आपका कारा सी है, इधर आपका लैप्टेव सागर है, पढ़ा चुका हूं सब। इधर आपका ईस्टर्न साइबेरिया है, साइबेरियन सी है, ठीक है। उसके भी आगे चले जाएंगे तो क्या पड़ जाएगा, ब्यूफोर्ट सागर पड़ जाएगा। थोड़ा सा बीच में देखेंगे चुकची पड़ जाएगा, नीचे बेरिंग पड़ जाएगा। पूरा तो आपको पढ़ा दिया गया। कंफ्यूजन किस बात का है, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे साथ साथ? पहली बात तो अगर आप वाकई में दोस्तों सीखना चाहते हैं, सच बताऊं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ बोलने की आदत डाल लीजिए। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा कंटेंट आपका तैयार होगा, जितना ज्यादा बोलेंगे, ठीक है। सब कुछ बोलने पे है। आगे देखिए नॉर्वेजियन सी, पढ़ा तो दिया आपको नॉर्वेजियन सी, अभी क्या दिक्कत है, केवल आप लोकेशन देखिए, ठीक है। नॉर्वे के ठीक आगे है, यहां पर कई सारे मत्स्य बैंक पाए जाते हैं। बैंक तो सुना था, लेकिन मत्स्य बैंक यानी फिश बैंक, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में मछलियां मिलती हैं, उनको मत्स्य बैंक कहा जाता है। तो एक बार फिर से लोकेशन को देख लेते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए स्पेशली जो मैप लिया हूं ये मैं नॉर्वेजियन सी के लिया हूं। ये आपका नॉर्वे देश है, दिख रहा है नॉर्वे देश है। और इसके आगे ये वाला लोकेशन दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये आपका नॉर्वेजियन सी है, दिख रहा है आपको नॉर्वेजियन सी। ये आपका ग्रीनलैंड है सफेद वाला, और उसके बगल में ग्रीनलैंड सी है। नीचे की तरफ देखिए नॉर्वेजियन के नीचे देखेंगे ना, ये नॉर्थ सी है। देखिए यहां पर ये नॉर्थ सी है, नॉर्थ उत्तरी सागर, ठीक है। उत्तरी सागर के आगे ही यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, और इजराइल वगैरह जो देश है दोस्तों, इजराइल कर रहा हूं, आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड, इजराइल यहां कहां से, इजराइल तो जॉर्डन के पास में, जहां पर क्या है मृत सागर है, वहां पर इजराइल है, ठीक है। यहां थोड़े रहेगा तो याद रखिएगा ये आयरलैंड है। आयरलैंड वही जगह जहां से हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं नॉर्वेजियन के बाद आज मेरे दिमाग में आया, एक काम करता हूं, आपको एक ऐसा मैप दिखाता हूं जिसको पढ़ करके आपको मजा आ जाए। दोस्तों एक मैप मैंने यहां पर लिया जो कि अभी मेरे पीछे है। ये उत्तरी ध्रुव के ऊपर से एक फोटो खींचा गया है, आप ऐसे समझ लो, एक ऐसा पिक बनाया गया है। तो दोस्तों देखिए ये जो आपका नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है हमारे पृथ्वी का, ठीक है। ये नॉर्थ पोल एकदम है, सेंटर पॉइंट है, नॉर्थ पोल है, इसको याद रखिए। इस नॉर्थ पोल को अगर सेंटर में मान लिया जाए, क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये आपका आर्कटिक ओशियन पड़ता है। ये क्या है, आर्कटिक ओशियन है, जो मैंने यहां पर सर्कल खींचा है। और अगल बगल बहुत सारे देश हैं। अब एक एक देश को लेके पढ़ते हैं दोस्तों। जो ग्रीनलैंड देश था, ग्रीनलैंड के हिस्से में था डेनमार्क, जो था जो पूरी तरीके से किससे, बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। इसके बगल में डेनमार्क के बगल में, सॉरी डेनमार्क नहीं, ग्रीनलैंड के बगल में एक ग्रीनलैंड सी है, तो दिख रहा है आपको ग्रीनलैंड सी। यहां पर देखिए नॉर्वे देश था, तो यहां पे नॉर्वेजियन सी है। नीचे की तरफ इधर और आगे बढ़ जाएंगे तो इधर क्या पड़ जाएगा, इधर पड़ जाएगा ईस्ट, ठीक है, पूर्वी सागर, ठीक है। याद रखिएगा नॉर्वेजियन से आगे बढ़ेंगे तो बैरेंट सागर पड़ेगा, ठीक है। बैरेंट सागर, ये आपका व्हाइट सागर, ये क्या है आपका व्हाइट सागर है, डब्ल्यू जहां पे लिखा हूं मैं, ठीक है। ये आपका बैरेंट सागर हो गया, यहां पर कारा सागर हो गया, यहां पर लेप्टेव सागर हो गया, यहां पर ईस्ट साइबेरियन हो गया, यहां पर देखिए चुकची हो गया। चुकची के नीचे ही क्या है आपका बेरिंग जल संधि है, नीचे की तरफ बेरिंग है। अच्छा इसके आगे बढ़ेंगे तो ब्यूफोर्ट सी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पूरा एक सर्कल आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को याद रखिए, ठीक है, सर्कल में। और उत्तरी ध्रुव के आसपास में जितने सागर हैं सब आपको अभी तो याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ टेंशन मत लीजिए, जितने बार मैं पढ़ाऊंगा ना एक एक का फिर से नाम लूंगा, आपको सब याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल सागर, आप कहोगे सर इसका मैप कहां चला गया। एक्चुअली लाल सागर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कहा डिटेल में बता देते हैं इसके बारे में। दोस्तों सऊदी अरबिया, याद रखिए सऊदी अरब का नाम सुना होगा। सऊदी अरबिया के पश्चिम में तथा मिस्र एवं इथियोपिया देश के पूरब में भ्रंश घाटी में एक खुला हुआ सागर है, ठीक है। और खारापन यहाँ 40/1000 है, कोई खास नहीं है। प्रवाल के निक्षेप मिलते हैं, ये याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वेज नहर। दोस्तों स्वेज नहर इस खाड़ी को ले जाकर के जोड़ती है, किसके द्वारा, भूमध्य सागर से। याद रखिए लाल सागर जो है वो भूमध्य सागर से जाकर जुड़ जाता है। बीच में सिर्फ एक नहर है, स्वेज नहर। इस स्वेज नहर को लेकर बड़ी लड़ाइयां हुई हैं। 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, तब जाकर के लड़ाई समाप्त हुआ। इसके अलावा बाब अल मंदेब जल संधि, ठीक है, इसके द्वारा यह अरब सागर से जुड़ा हुआ है। इसका नाम मेयर रूब्रुम है, जिसका पुराना नाम क्या था, साइनस अरेबिकस था। कोई दिक्कत नहीं है। दो चीजें यहां पर आप पॉइंट आउट कर लीजिए।
क्या क्या? एक तो लाल सागर की अवस्थिति जहां पर है, वहां से वह भूमध्य सागर से जुड़ा है, किसके माध्यम से? स्वेज नहर के माध्यम से। एक और याद रखें, बाब अल मंदेब जल संधि है जलडमरू मध्य, इसके माध्यम से वह फारस की खाड़ी से अरब सागर से जुड़ा हुआ। फारस खाड़ी इसके एक स्टेप बाद में आता है, ठीक है। तो चलिए अब आपको मैप दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें और बेहतरीन ढंग से याद हो जाए। यहां पर मैंने दो मैप लिया है, यह पहला मैप है, इसमें पहले समझिए कि मैं चीजों को कैसे समझा रहा हूं। पहले बड़ा कर लेता हूं तब दिखाता हूं, पहले छोटे में समझ लीजिए। दोस्तों एक चीज बताऊं आपको, आज पता है मेरे हाथ में थोड़ा सा चोट लग गया। चोट कैसे लगा मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये दोनों उंगलियां मेरी दर्द क्यों कर रही है, ठीक है। तो एक तो मैंने सोचा कि कहीं तो मैं गया नहीं था, अचानक से इसमें पेन क्यों हो रहा है, तो समझ में नहीं आया। जब इसके पहले वाली क्लास में ले रहा था तो मार्कर ये जो है कलम है ये मेरे इस हाथ में है, तो कभी कभी होता है आप देखते हैं कि मैं इस वजह से मुड़ना ना पड़े, ध्यान आप पर है, तो इस वजह से मैं इस हाथ से भी इसको जो है बोर्ड को टच कर लेता हूं। तो बार बार जो है हाथ से करने की वजह से ना यहाँ पे पूरा रेड स्पॉट बन गया, ये दोनों उंगलियों पर, तीनों उंगलियों पर दोस्तों, खास करके ये दोनों उंगलियों का इस्तेमाल ज्यादा करता हूं तो यहाँ पर रेड स्पॉट बन गया। तो जैसे ही घूम रहा हूं ना बड़ा पेन कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा, अगर ढकता है तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए आपका सऊदी अरबिया है, इसीलिए देख रहे होंगे कि आज मैप पे मैं थोड़ा सा कम मार्कर चला रहा हूं, ठीक है। ये आपका सऊदी अरबिया देश हो गया, देखिए पूरा येलो वाला जो दिख रहा है सऊदी अरबिया है। नीचे की तरफ दोस्तों ये यमन है, यहां पर ओमान है, ठीक है। ये संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहां पर देखिए दोस्तों ये इथियोपिया है, ठीक है। यहां बहुत सारे अफ्रीकन देश हैं, तो याद रखिए सऊदी अरबिया और ये जो अफ्रीका है और ये जो एशिया वाला हिस्सा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक लंबा सा रेखा देख रहे होंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है यही आपका लाल सागर है, क्या है? ये आपका लाल सागर है। और आगे देखेंगे ना तो यहां तक गया है और यहां पर एक नहर बना करके इससे ले जाकर जोड़ दिया गया। ये कोने वाला क्या है दोस्तों, जहां पे मैंने अभी सर्कल बनाया, ये कोने वाला है भूमध्य सागर, जिसको मेडिटेरियन सी बोलते हैं, भूमध्य सागर है, ठीक है। तो ये यहां पर स्वेज नहर बन गया तो इस वाले चीज को ले जाके वहां जोड़ दिया गया, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को। और यहां पर देखिए अरब सागर है, तो यहां पर भी एक छोटा सा जो है जलसंधि है, ठीक है। याद रखिए बाब अल मंदेन जो है वो यहीं पर है और उसके माध्यम से इधर अरब सागर में इसका जल आकर के जुड़ जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसका आकार है। और जो फारस की खाड़ी की बात आती है ना, वो फारस की खाड़ी यहां पर है, ठीक है। फारस की खाड़ी जो है ये ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में है, जबकि लाल सागर जो है ये सऊदी अरबिया और चाहे सूडान कह लो चाहे मिस्र कह लो, इसके बीच में स्थित है। समझ में आ गया। अब एक दूसरे मैप के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा और चीजें बताना चाहूंगा। ये मैप, ठीक है, ये मैप थोड़ा सा और आपको क्लियर करेगा। देखिए जूम कर दे रहा हूं, ले चल के दिखा रहा हूं आपको। ये यहां पर देखिए लाल सागर था, ये आपका लाल सागर है। लाल सागर से जैसे आगे बढ़ रहा हूं, यहां पर देखिए एक कैनाल बनाया गया। कैनाल माने होता है नहर, ठीक है। कैनाल माने क्या होता है? एक नहर। तो एक नहर बनाया गया जिस नहर के माध्यम से इस मेडिटेरियन सी को जोड़ दिया गया लाल सागर से। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सा नहर जोड़ता है, एक प्रश्न आता है परीक्षा में। याद रखिए स्वेज नहर। पता है यहां से बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। जिस दिन आपकी मैपिंग कंप्लीट होगी ना, बहुत मजा आएगा पढ़ के, ठीक है। तो याद रखिए स्वेज नहर इसको जोड़ती है। और बाब अल मंदेन जो था वो अरब सागर की तरफ एक जल डमरू मध्य बनाता है जो इसको ले जाकर के जोड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है ओखोटस्क सागर। कौन सा है? ओखोटस्क सागर। अब ये कहां पर है दोस्तों? कह रहा है ये सोवियत संघ रूस में है, ठीक है। कमचटका प्रायद्वीप और कुरिल द्वीप है, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं कहां पर है, इसका लोकेशन एक बार देख लेते हैं। ओखोटस्क दोस्तों आपको पढ़ाया गया है, हो सकता है वो आपको न याद आ रहा हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए फिर से देखिए, कुछ अच्छे से बता रहा हूं आपको, बेहतरीन ढंग से सुनिएगा मेरी बात। दोस्तों मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। हाँ, मैंने आपको बताया था, आप जरा याद करिए, ऊपर सबसे क्या था? आर्कटिक ओशियन था। और जब मैंने बताया अमेरिका और रसिया के बीच में जो जलसंधि है बेरिंग जलसंधि, तो बेरिंग में मैंने आपसे एक बात कहा था। बेरिंग में मैंने कहा था एक बात आपसे कि जहां पर मान लीजिए बेरिंग जलसंधि है, एक सेकेंड, जहां पे आपकी बेरिंग जलसंधि है, याद रखें, मान लीजिए यहां पर है, तो ऊपर साइड में चुक्ची सागर है। कौन सा है? मैंने आपको पढ़ाया था चुक्ची सागर है। नीचे की साइड में बेरिंग सागर है। कौन सा है? बेरिंग सागर है। और
और चुकची के एक साइड में ब्यूफोर्ट सागर है। कौन सा है? ब्यूफोर्ट सागर है। और चुकची के इस साइड में जो है ईस्ट साइबेरियन सी है। कौन सा? ईस्ट साइबेरियन सी। ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा। और ऊपर की तरफ आर्कटिक ओशियन है, ये पूरा आर्कटिक ओशियन है। ठीक है, और याद रखिए तो ये जो बेरिंग सागर है ना, बेरिंग से ठीक नीचे जाने पर दोस्तों ये आपको पड़ेगा, क्या मिलेगा आपको? ओस्कोटस्क मिलेगा। ठीक है, ओस्कोटस्क जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो याद रखेगा ओस्कोटस्क मिलेगा। ओस्कोटस्क के और नीचे चले जाओगे तो आपको जापान सी मिल जाएगा। जापान के पास में कौन सा सागर है? जापान सी है। और नीचे चले जाएंगे तो फिर आपका क्या मिल जाएगा? पीला सागर मिलेगा। उसके भी नीचे जाएंगे तो साउथ चाइना सी मिल जाएगा। उसके भी बगल में देखेंगे फिलीपींस सागर मिल जाएगा। फिर वो इंडोनेशिया वाला आ गया, जावा सागर, सुमात्रा वाला। ठीक है, वो सब आ जाएगा। तो समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो देखिए वही चीज मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पर देखिए बेरिंग जल संधि दे रहा है और यहां पर जो है ये सी ऑफ ओस्कोटस्क है। दिख रहा है आपको? सी ऑफ ओस्कोटस्क। तो ये रसिया के ठीक बगल में है। ठीक है, सी ऑफ ओस्कोटस्क। इसके नीचे देखेंगे जब आप ना, देखिए ये जापान था, जापान यहां पर है। फिर से देखिए ध्यान से, जापान, फिर से देखिए ध्यान से, ये पूरा चाइना का पार्ट है। ये आपका जापान हो गया। जापान के पश्चिमी साइड में सी ऑफ जापान है, जापान का सागर है, सी ऑफ जापान। और इसके जब ऊपर देखेंगे ना तो ओस्कोटस्क है। ये सब कुरिल आइसलैंड है। आपको बता बाद में पढ़ाऊंगा कि कहां कहां पर कौन सा आइसलैंड है, कौन सा द्वीप है, छोटे छोटे द्वीपों के नाम जो परीक्षा में आपसे पूछता रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सी ऑफ जापान और इसके आगे ऊपर क्या है? ओस्कोटस्क सी है। कौन सा? ओस्कोटक। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये पूरा मिला जुला करके प्रशांत महासागर के हिस्से में आता है। आगे देखिए, आगे देखिए जापान सागर। अब ओस्कोटस्क तक पहुंच गए तो जापान भी देख लेते हैं। जापान सागर जो कि जापान के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, एशिया मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, तो याद रखेगा। देखिए लोकेशन सीधे दिखाता हूं आपको। ये सी ऑफ जापान था क्योंकि ये पूरा जापान था, सी ऑफ जापान है दोस्तों। ये आपका यहां पर ये दिख रहा है, ये कोरिया देश है। कौन सा? उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये कोरिया वाला देश यहां पर है। ठीक है, और कोरिया के ठीक बगल में यह आपका जो है ये पीला सागर है। क्या है? पीला सागर, एलओसी। ये चाइना के ठीक बगल में पड़ता है पीला सागर। और थोड़ा सा आगे देखेंगे तो इधर ईस्ट चाइना सी है और नीचे की तरफ देखेंगे तो साउथ चाइना सी है। ठीक है, मतलब उत्तरी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर। थोड़ा सा ऊपर देखेंगे एलओसी है। जापान से आगे देखेंगे सी ऑफ जापान है। उसके ऊपर ओस्कोटस्क है, उसके ऊपर बेरिंग है, उसके ऊपर चुकची है, उसके पूरब में क्या है? ब्यूफोर्ट है, उसके पश्चिम में ईस्टर्न साइबेरियन सी है। क्या हो गया? घायल हो गए क्या? नहीं, मत होइए। ठीक है, ये देखिए ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी के आगे बढ़ेंगे फिलीपींस द्वीप समूह है, बहुत सारी छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ है फिलीपींस। फिलीपींस में दोस्तों क्या है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस से ही रैमन मैग्सेसे पुरस्कार बांटा जाता है। वहां के राष्ट्रपति का नाम था रैमन मैग्सेसे। ठीक है, तो वहीं से पुरस्कार दिया जाता है। वहीं पर चावल अनुसंधान केंद्र है और वहीं पर फिलीपींस के नाम पर क्या है? जैसे हमारे यहाँ पर पश्चिम बंगाल है तो बंगाल की खाड़ी है कि नहीं, उसी तरह से याद रखिए वहां पर फिलीपींस सागर है। समझ में आ रहा है? तो ये सब आसान है, बहुत कठिन तो है नहीं कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। लगे हाथ पीला सागर भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, पीला सागर भी पढ़ लेते हैं। पीला सागर तो याद रखिए, सीधे सीधे आप लोकेशन पे आ जाइए। देखिए ये आपका येलो सागर है। ठीक है, और यहां पर कोरिया बे है। कोरिया बे मतलब बे ऑफ कोरिया, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ कोरिया। कोरिया मतलब कोरिया की खाड़ी या कोरियन खाड़ी। कोरियन खाड़ी तो याद रखिए ये उत्तरी कोरिया है और ये दक्षिणी कोरिया है। ठीक है, उत्तरी कोरिया हमेशा उत्तर में और दक्षिणी कोरिया दक्षिण में। यहाँ कोरियन बे हो गया। क्यों? क्योंकि खाड़ी किसे कहते हैं? जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो, तो यह स्थान स्थल से घिरा है तो इसको कोरिया बे बोलते हैं। ठीक है, यहां पर बोहाई सी है, एक और याद रखिए बोहाई सी है। और यहां पर आपका येलो सागर, येलो सागर के नीचे उत्तरी चीन सागर है और उसके नीचे दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, चलिए करा यह विश्व का सबसे कम गहरा सागर है। पीला सागर सबसे कम गहरा सागर में गिना जाता है, तो यह भी याद रखिएगा। दक्षिण चीन सागर जो अक्सर चर्चा में बना रहता है, क्यों? क्योंकि दक्षिण चीन सागर में चीन जबरदस्ती में क्या कर रहा है? हस्तक्षेप कर रहा है और वहां बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो क्या है प्रॉब्लम? दो अक्षर इसके बारे में बात करते हैं। करा यह सागर चीन के दक्षिण पूर्वी चीन, जो कि जिसमें कि वियतनाम आता है, नीचे की तरफ फिलीपींस आता है, ब्रुनोई आता है, इनके मध्य में अवस्थित है। वर्तमान समय में दक्षिण चीन सागर में चीनी दबदबे के कारण विवाद की स्थिति हमेशा बनी रहती है, क्योंकि यहां प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के भारी निक्षेप होने की संभावना है। इसलिए चीन इस क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या इस मैप दिख रहा है आपको। देखिए इधर पूरा
चाइना देश है। ऊपर की तरफ जो लाल वाला दिख रहा है दोस्तों ये एक्चुअली में चाइना है, ठीक है। आगे देखेंगे ये जो येलो वाला दिख रहा है ये वियतनाम है। वियतनाम की राजधानी कहां पर है? हनोई है। तो वियतनाम ये एकदम सटा हुआ है साउथ चाइना सी से। ये वाला जो दिख रहा है कलर में आपको ये साउथ चाइना सी है, ठीक है। और ये आपका कोरिया वाला है, ठीक है। कोरिया याद रखेगा, यहां पर उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, तो ये साउथ चाइना सी है। और यहां पर आपका पीला सागर भी है, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ताइवान देश है, इसके साथ भी अक्सर करके लड़ाई होता रहता है। ये पूरा फिलीपींस है, तो इस साइड में फिलीपींस सागर है। इस साइड में क्या है? इस साइड में फिलीपींस सागर है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। नीचे आपका ब्रुनोई देश है, इधर आपका मलेशिया है, ठीक है। ये सब अलग अलग देश हैं, ठीक है। ये सब अलग अलग क्या है? देश हैं। तो दोस्तों इसको लेके चीन हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में गैस और खनिजों के निक्षेप पाए गए हैं जो कि चाइना छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन क्योंकि यह सी बहुत सारे देशों की सीमाओं से सटा हुआ है तो समुद्र में अधिकार सबका बराबर होता है। इस वजह से, ठीक है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े यहाँ की स्थिति यहाँ बनी रहती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये कुछ इमेज मैं आपको स्पेशली दिखा रहा हूं। यहां पर साउथ चाइना सी के अंदर दोस्तों चीन अपना एक एयर बेस भी तैयार कर रहा है। बहुत सारे द्वीपों पर चीन ने ऑलरेडी कब्जा कर रखा है और वहां पर समय समय पर वो अपने अनुसंधान, अपने रिसर्च करता रहता है, जिसको लेकर के यह मामला हमेशा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है, वहां पर चलता रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साउथ चाइना सी के नीचे देखेंगे तो जावा सागर पड़ेगा। जावा सुमात्रा देश है, आपको पता होगा। इंडोनेशिया से आगे बढ़ने पर जावा सुमात्रा मिलेंगे। तो जावा करा इंडोनेशिया में जावा द्वीप के उत्तर तथा बोर्नियो द्वीप के दक्षिण में प्रशांत महासागर का एक भाग है जावा सागर। एक बार दिखाना चाहूंगा दोस्तों, देखिए ये आपका मलेशिया है, ये आपका थाईलैंड है, ठीक है। ये आपका वियतनाम वाला देश हो गया, इधर आपका ब्रुनोई हो गया, ये आपका साउथ चाइना सी हो गया। तो याद रखिएगा साउथ चाइना सी के जस्ट बगल में सुलू सी है। कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था सागर के बारे में तो सबसे आखिरी बार मैंने आपको पढ़ाया था सुलू सी। याद रखिए सुलू सी कहां पर है? फिलीपींस के पश्चिम साइड में सुलू सी है और फिलीपींस के पूरब साइड में फिलीपींस सी है। यहां पर क्या है दोस्तों? यहां पर याद रखेगा, यहां पर फिलीपींस सी है। क्या है? फिलीपींस सागर है, ठीक है। फिलीपींस सागर इसके इधर और इसके इधर है सुलू सागर। ये है स्लेप्स, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है, स्लेप सागर है, ठीक है। और यहां पर देखिए जावा सागर है, जावा, ठीक है। जावा सागर, ये जावा देश है, ये सुमात्रा। याद रखे पहले हम बोलते समय जावा सुमात्रा बोलते हैं, लेकिन अगर भारत से लोकेशन देखेंगे तो पहले सुमात्रा पड़ेगा, बाद में जावा पड़ेगा। भाई भारत इधर ही है ना, इधर से इधर आओगे तो पहले सुमात्रा मिलेगा, बाद में जावा मिलेगा। तो जावा हो गया, बाली हो गया, सुम्बा हो गया, सब देश है। ये देखिए ईस्ट तिमोर है, बहुत बार पूछता है। ईस्ट तिमोर के पास तिमोर सागर है, ठीक है। ईस्ट तिमोर सागर है, तो इसको याद रखिए, देश के नाम पर है, ठीक है। यहां पर जावा सागर हो गया। एक चीज और याद रखें दोस्तों, कल मैं आपको पढ़ाया था आराफुरा सी, ये ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर था आराफुरा। और ये वाला जो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है इसको गल्फ ऑफ कारपेंटरिया बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, गल्फ ऑफ कारपेंटरिया। तो ये सब याद रखिए। इधर बंद सी है, बंदा सी या बंद सी, ठीक है। तो याद रखेगा, बंदा बोलते हैं इसको, बंदा सी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अभी फिर से एक बार हम पढ़ेंगे तो रिवीजन हो जाएगा आपका। आगे देखिए फिलीपींस सागर बता दिया हूं ना। चलिए मैप में ही देख लीजिए कम से कम, ठीक है। दूसरा मैप में लेके चल रहा हूं ताकि आपको याद रहे। यह आपका फिलीपींस हो गया, राजधानी मनीला हो गया। और एक साइड में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यह आपका फिलीपींस सी है। क्या है? फिलीपींस सी। मैंने बताया फिलीपींस के इस साइड में फिलीपींस सी और इस साइड में देखेंगे तो सुलू है। कौन सा है? यहां पर देखिए सुलू लिखा हुआ है ना, सुलू सागर, ठीक है। सुलू सागर, तो इसको याद रखेगा। नीचे बंदा हो जाएगा, इधर आपका साउथ चाइना सी हो गया। इधर सेपरेटली आइसलैंड है, छोटे छोटे बहुत सारे आइसलैंड है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इत्मीनान से चीजों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें भी याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ये तिमोर सागर, ईस्ट तिमोर, पूर्वी तिमोर का नाम अभी भी लिया था। पपुआ न्यू गिनी के नीचे छोटा सा एक देश है, ठीक है। जावा से आगे बढ़ेंगे तो पूर्वी तिमोर आता है। पूर्वी तिमोर के पास तिमोर सागर है, उसके नाम से ही पड़ा है तिमोर सागर, ठीक है। हिंद महासागर का एक भाग है, तिमोर द्वीप है यहाँ पर। और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट पर है। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है ये क्या है? गल्फ ऑफ कारपेंटरिया है। और यहाँ पर देखिए ईस्ट तिमोर है, ये आपका इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पर जावा सागर हो गया, ठीक है। ये आपका पपुआ न्यू गिनी है ना, तो इधर देखिए सोलोमन आइसलैंड है। क्या है? सोलोमन आइसलैंड, ये पढ़ाया था कल, ठीक है। और यहां पर क्या है? ये तो छोटे छोटे द्वीप हैं, ये न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो ये तस्मानिया सागर यहां पे आगे मिलेगा, अभी आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए आप जो है ईस्ट तिमोर याद रखिए,
जावा याद रखिए, इधर सोलोमन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सोलोमन सागर, ठीक है। सोलोमन कहां पड़ेगा तो याद रखिए दोस्तों, ये पपुआ न्यू गिनी के ठीक आगे बढ़ने पर सोलोमन सागर है, सोलोमन सी, ठीक है। आगे देखिए बांदा सागर, बांदा सागर आपको पढ़ाया गया है, बंदा सागर या बंद सागर अभी भी बताया मैंने, एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप अगर आपको दिख रहा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, ये गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया है, ठीक है। और यहां पर तिमोर देश है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर तिमोर देश है तो तिमोर सी है यहां पर, ठीक है, ये तिमोर सी है। यहां पर आराफुरा सी है, नाम लिख दूं क्या, देखिए यहां पर हिंदी में लिख दे रहा हूं, तिमोर सी, यहां पर आराफुरा सी, आराफुरा सी, ठीक है। ये पपुआ न्यू गिनी था, तो पपुआ न्यू गिनी के ठीक सटा हुआ बिस्मार्क सागर है, कौन सा है, बिस्मार्क सागर है। और बिस्मार्क सागर के ठीक नीचे सोलोमन सागर है, कौन सा है, सोलोमन सागर है। सोलोमन के ठीक नीचे कोरल सी है, कोरल सागर है। कोरल के ठीक नीचे दोस्तों आपका क्या पड़ जाएगा, तस्मानिया सागर पड़ जाएगा, तस्मान के पास में तस्मानिया सागर मिल जाएगा। ये गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया है, क्या है, गल्फ ऑफ कार्पेंटरिया, खैर कार्पेंट्रिया है, इसको याद रखिए। ये आपका बंद सी हो गया, और इधर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जावा सागर हो गया। और ये पूरा जो क्षेत्र दिख रहा है ये हिंद महासागर है, क्या है, हिंद महासागर। समझ में आया, कुछ ज्यादा ही हो गया, क्यों, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, फिर से देखिए। ये जावा सागर है, जावा के पास में पहले सुमात्रा तब जावा पड़ता है, ठीक है, ये जावा सागर है। आगे आगे आएंगे तो ये तिमोर है, ईस्ट तिमोर, ठीक है। यहां पर बंदा सी है, इंडोनेशिया के ठीक बगल में। यहां पर आराफुरा है, पपुआ न्यू गिनी के आगे देखेंगे सीधा तो सोलोमन है, थोड़ा सा ऊपर देखेंगे बिस्मार्क है। इधर गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया एक गल्फ है, ठीक है, खाड़ी है। और यहां पर कोरल सी है, नीचे की तरफ तस्मान सागर है, तस्मान सी, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अच्छा, तस्मान वाला भी आपको दिख ही जाता, हम तो दिखा नहीं पाए, एक मिनट देखिए। ये तस्मानिया देश है, यहां पर तस्मान सागर है, ठीक है। आगे देखिए, एक इमेज और मैं आपके लिए लाया हूं, ठीक है। उसमें बंद सी ऊपर की तरफ दिख रहा था, इसमें बंद सी थोड़ा सा, बंदा सी जो है नीचे की तरफ है दोस्तों। इसी के ठीक नीचे देखिए तिमोर सी है, ये देश है तिमोर, इसके बगल में तिमोर सी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ऊपर देखेंगे ना तो ये शेराम सी है, क्या है, शेराम। ये शेराम याद रखिए, एक छोटा सा द्वीप है, उसके नाम पर शेराम सी है। और इधर देखिए ये आराफुरा हो गया, और इधर देखिए ये पैसिफिक ओशियन है ना, तो ये तो ऊपर हो गया। इधर साउथ चाइना सी आ जाएगा, इधर पपुआ न्यू गिनी के आगे देखेंगे तो सोलोमन वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, सोलोमन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट में पढ़ते हैं। तस्मान सागर, तस्मान सागर तस्मान देश के पास, और तस्मान देश ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे है। तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे तस्मान है, और यहां पर तस्मान सागर। तस्मान सागर से होके ही जब ऑस्ट्रेलिया से कोई बंदा आगे बढ़ता है तो न्यूजीलैंड जाता है। कहां पर जाता है, न्यूजीलैंड। तो याद रखिए न्यूजीलैंड यहां पर है, न्यूजीलैंड के ठीक ऊपर कोरल सी है, क्या है, कोरल सी, ठीक है, कोरल सी याद रखिएगा। आगे देखिए बोल भी रहा है दक्षिणी प्रशांत महासागर की भुजा जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में विस्तृत है, ठीक है। इसको तस्मान ने सबसे पहले पार किया था, इसीलिए इसको तस्मान सागर कहा जाता है। कैप्टन कुक ने न्यूजीलैंड से इस सागर को पार करके ऑस्ट्रेलिया की तरफ सबसे पहली बार आए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मृत सागर काफी है, एक भी सागर छोड़ा नहीं हूं। कई बार होता है ना, जब सागर की बात आती लोगों को लगता है यार क्या है सागर, तो यार पूरी दुनिया इतनी बड़ी है। 2 दिन के लेक्चर में पूरे दुनिया भर के जितने सागर हैं सब पढ़ा दिए गए, एक छोटा सागर भी मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। एक एक करके विथ मैपिंग आपको पढ़ा दिया गया। आपको लगता है ना दोस्तों, अगर ईमानदारी से क्लास में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और आपको बेहतरीन लगे तो एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, लाइक कमेंट बनाए रखिए, अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में ताकि लोग जुड़े और लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके। सबसे मायने रखता है आपका सिलेक्शन, वो मिलना चाहिए, पढ़ना लिखना तो बात की बात है, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं, मृत सागर। दोस्तों ये एक ऐसा सागर है जिसमें कोई व्यक्ति डूबता ही नहीं है, एक ऐसा सागर है जिसमें कोई व्यक्ति डूब ही नहीं सकता, ठीक है। अब आप सोचो ऐसा सागर क्या है, ऐसा भी हो सकता है क्या जल जहां कोई व्यक्ति नहीं डूबता है, तो जी हां याद रखिए मृत सागर इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अरबी भाषा में बहरेट बोला जाता है, बहरेट लूत कहा जाता है इस सागर को। इजराइल तथा जॉर्डन की सीमा पर नमकीन जल की एक झील है जो कि भूमध्य सागर के समुद्र तल से 392 मीटर गहरी है। पृथ्वी का यह सबसे निचला बिंदु भी माना जाता है। अब एक इमेज के थ्रू आपको दिखाई देता हूं, ठीक है। ये जो आप चमकदार वाला चित्र देख रहे हैं ये इजराइल देश है, कल ही पढ़ाया था इजराइल के बारे में। और इजराइल याद रखिए, इजराइल के ठीक ऊपर सीधा जब मृत सागर से जाएंगे, मैंने पढ़ाया था क्या, गैलीली, ठीक है, गैलीली सागर। कौन सा, गैलीली, गैलीलियो याद है ना, गैलीली सागर। तो यहां पर देखिए एक बार
ये आपका डेड सी है, यहां पर क्या है, ये आपका क्या है, इधर जॉर्डन है, इधर इजराइल है, इसी की सीमा पर ये डेड सी पड़ता है, डेड सी यानी मृत सागर, ठीक है, मृत सागर। और यहीं से सीधा ऊपर देखेंगे तो सी ऑफ गैलीली है, सी ऑफ गैलीली दिख रहा है, ये छोटा वाला सागर देख रहे हैं, ये सी ऑफ गैलीली है। इधर सीरिया देश है, सीरिया अभी बहुत सारी लड़ाइयां चली, ISIS यहीं पर एक्टिव था, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहां चले गए भाई, इधर आ जाओ मैदान में। चलो, मृत सागर होगा स्कोतिया सागर। स्कोतिया कहां पर है, एक्चुअली में स्कोतिया नहीं दोस्तों, इसका नाम होना चाहिए स्कोटिया। क्या है, स्कोटिया। तो याद रखिए दोस्तों, स्कोटिया सागर जो है ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ है। कहां पर है, दक्षिणी ध्रुव, यानी अंटार्कटिका महासागर जहां पर वहां पे, हाँ वहीं पर है। अंटार्कटिका तो पूरी तरह से बर्फ से घिरा हुआ है, लेकिन उसके अगल बगल बहुत सारे छोटे छोटे सागर हैं, तो वहां पर है। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये स्कोटिया सी है, ठीक है। यहां पर देखिए वेडल सी है, यहां पर छोटे छोटे बहुत सारे, ठीक है, लाजारेव सी है। इधर देखिए मतलब बहुत सारे छोटे छोटे हैं, डेविस सी है, माउशन है, ठीक है, शोमाउ सी है, रोजा सी है, ठीक है, एमंडसन सी है, एमंडसन यहीं पे गया हुआ था पहली बार, तो एमंडसन सी है, ठीक है, बेलिंगटन सी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है फिलहाल, तो याद रखिए आप स्कोटिया सी, इतना ज्यादा आपसे परीक्षा में तो नहीं पूछता है, लेकिन ध्यान रखिए। आगे है भूमध्य सागर। बीच में कल मैं कुछ चीजों को छोड़ दिया था, जैसे एड्रियाटिक, एजियन, आयोनियन, ये सब पढ़ाया था, लेकिन भूमध्य सागर के बारे में आपको नहीं बताया। भूमध्य सागर यूरोप के नीचे देखेंगे सेंटर वाले पॉइंट पे, तो वहां का सबसे बड़ा सागर है। कह रहा अटलांटिक ओशियन की एक भुजा उत्तर में यूरोप, दक्षिण में अफ्रीका तथा पूर्व में एशिया से घिरा हुआ है, और स्वेज नहर के माध्यम से दोस्तों इसी से लाल सागर आके जुड़ा हुआ है। तो शुरू में ही मैं आपको बता दिया, तो अब देखिए क्या है कहानी दोस्तों। ये देखिए मेडिटेरियन सी है, ये क्या है, भूमध्य सागर है, ठीक है। कल मैंने आपको पढ़ाया था एड्रियाटिक सी के बारे में, देखिए ये एड्रियाटिक सी है। इधर मैंने पढ़ाया था उसके ठीक नीचे आयोनियन सी है, आयोनियन से ठीक आगे क्या है, एजियन सी है, ठीक है, एजियन सी है। अगर हाइड्रोटिक से आगे बढ़ेंगे तो ये ब्लैक सी है, ब्लैक से आगे बढ़ेंगे तो कैस्पियन सागर पड़ेगा, कैस्पियन से आगे बढ़ेंगे तो अरैल सागर पड़ेगा, अरल सागर पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर दोस्तों ताहेरियन सी है, यहां पर लिगुरियन सी है, यहां पर बेलेरिक सी है, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। इधर याद रखिए अल्बोरेंसी है, अल्बोरेंसी, ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। फिलहाल आप याद रखिए भूमध्य सागर के बारे में, ठीक है। तो भूमध्य सागर बड़ा आसान भी है, आप वैसे भी भूलने वाले नहीं हो। आयोनियन सागर कुछ याद आ रहा है आपको, एड्रियाटिक सी के ठीक नीचे कल मैंने आयोनियन सागर के बारे में आपको बताया था। कह रहा इटली तथा ग्रीस के मध्य में स्थित भूमध्य सागर से संबंधित सागर है, जो कि एड्रियाटिक सागर से ओट्रांटो जल संधि द्वारा अलग होता है। तो दोस्तों एक इमेज आपको दिखा दे रहा हूं, एक मिनट, एक इमेज आपको दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, ये आपका एड्रियाटिक सी था, दिख रहा है एड्रियाटिक सी, और एड्रियाटिक सी के ठीक नीचे दोस्तों यहां पर दिख रहा है आयोनियन सागर है। ये क्या है, ये आयोनियन सागर है, ठीक है, आयोनियन सागर। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जुड़ा हुआ है मेडिटेरियन सी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आयोनियन के बाद अगला आता है टेर्नियन। क्या है, टेर्नियन। दोस्तों ये लाइन बाय लाइन है, एक एक चीज देखते जाइए बहुत ध्यान से। ये आपका एडिटेरियन था, इसके नीचे आयोनियन था, ये आपका क्या है, ये आपका है टेर्नियन, ठीक है, टेर्नियन। ये साइलेंट रहता है यहाँ पर, टेर्नियन, और यहाँ पर लिगुरियन, तो दोनों को याद रखेगा, टेरियन और लिगुरियन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगुरियन भी आ गया, लिगुरियन भी आपको बता दिया गया। उत्तरी सागर ये कहां पर है, उत्तरी सागर, ओहो, हम लोग पढ़े हैं उत्तरी चाइना सी, ठीक है, मतलब क्या नॉर्थ चाइना सी पढ़े हैं और साउथ चाइना सी पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन ये आपसे उत्तरी सागर पूछ रहा है। तो आपको याद आ रहा है जब मैंने आपको पढ़ा है नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सी के ठीक नीचे डेनमार्क और नॉर्वे के बीच से, जहां इस साइड आपका बाल्टिक सागर है, वहीं से ठीक आगे बढ़ने पर आपको क्या मिलता है, उत्तरी सागर मिलता है, नॉर्थ सी मिलता है ना, अटलांटिक ओशियन से जुड़ा हुआ है, जिसके बगल में आयरलैंड था, यूके था, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, वही वाला है। तो यहां पर दे रहा है, ठीक है, यहां पर याद रखिए, यहाँ पर देखिए ये नॉर्थ सी है, ये डेनमार्क है, यहाँ से सीधा नॉर्थ सी है, ये नॉर्वेजियन सी है, ठीक है, ये इंग्लिश चैनल यहाँ पड़ता है, और इधर जाके आप देखेंगे तो ये अटलांटिक ओशियन है। समझ में आ रहा है, आएगा नहीं समझ में तो जाएगा कहाँ, इतने बार पढ़ा देंगे ना कि ऐसे ही समझ में आ जाएगा। आगे देखिए काला सागर, पीला सागर पढ़ चुके, सफेद सागर पढ़ चुके। सफेद सागर कहाँ था सर, फिनलैंड से ऐसे तिरछे में देखने पर था, जो पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है, ठीक है, हाँ फिनलैंड सागर है, ठीक है, उसके बगल में काला सागर है, ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ बहुत सारे सागर हैं, मेन है आर्कटिक ओशियन, यही था ना। ऊपर कौन है सर, छोटा वाला सागर का नाम बताइए, बेरेंट सागर है। कौन सा, बेरेंट सागर। याद आ गया ना, नहीं याद आएगा यार, क्या बात करते हैं, स्टडी 91 पे पढ़ते हैं और याद भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, काला सागर। काला सागर ब्लैक सी, कितने बार सर पढ़ाती है ब्लैक सी, अरे
अब तो याद भी हो गया है। एडिट्रियन सी से आगे बढ़ेंगे कैस्पियन पड़ेगा, कैस्पियन से आगे बढ़ेंगे काला पड़ेगा, यही पड़ेगा ना, सॉरी यहां से पहले काला फिर कैस्पियन फिर अरल सागर पड़ेगा ना, याद रखिएगा। एक चीज दोस्तों यहां पे छोटा सा और याद रखिएगा, ये देखिए आपका एजियन सी था और यहां पर एक है सी ऑफ मरमारा, याद रखिए क्या नाम है, मरमारा, ठीक है, सी ऑफ मरमारा। तो सी ऑफ मरमारा को भी यहां जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये आपका ब्लैक सी है, ठीक है। और यहां पर है सी ऑफ ओजो, कौन सा है, अजो, 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 याद रखिएगा सी ऑफ अजो। और आगे जाएंगे तो कैस्पियन और आगे जाएंगे तो अरल सागर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरमरा वही छोटा वाला सागर दे रहा जो अभी दिखाया था मैंने आपको, ये यहां पर था ना, उसी छोटे वाले सागर का इतना बड़ा रूप दिखा रहा है दोस्तों। ये देखिए सी ऑफ मरमरा और इधर ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए ये ब्लैक सी, इधर सी ऑफ अजय, तो याद रखिएगा। अरल सागर दोस्तों ये पहले बहुत बड़ा था लेकिन बहुत दिनों से इसमें बहुत तेजी से जल सूख रहा है। अभी मैं आपको मैप भी दिखा रहा हूं कि कितना जल सूख चुका है। एक चीज और याद रखेगा, अरल सागर टेथिस सागर का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो वही सारी बातें यहां पर लिखा हुआ है। और यूरोप में याद रखेगा, यूरोप क्या पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप में पड़ता है, तो वहां पर जो है कैस्पियन सागर के बाद दूसरा सबसे बड़ा सागर इसको माना जाता है और विश्व का चौथा सबसे बड़ा आंतरिक है। तो ये देखिए अरल सागर यहां पे दिख रहा है, ठीक है, अरल सागर, तो इसको ध्यान दीजिएगा, अरल सागर, ठीक है। अभी आगे देखता हूं, अरल सागर देखिए 1960 में इसमें कुछ जल की मात्रा कुछ ऐसी थी, 73 में ऐसी, और आज का लोकेशन सीधे देखिए दोस्तों, ये 2014 के हालात हैं। ये वाला हिस्सा दिख रहा है ग्रे वाला, ये पानी सूख चुका है, जो ब्लू वाला पट्टी बचा है ना बस इतना ही बचा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, अगर पिछले 50-60 वर्षों में इतना सूख सकता है तो आने वाले 50-60 वर्षों में हमें ऐसा लगता है कि अरल सागर रह ही नहीं जाएगा, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार जो है चर्चा का विषय भी बना रहता है, ठीक है। लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर जलधारा के बारे में सुना होगा, है ब्रो, लेब्राडोर ये ठंडी जलधारा है। आप कहोगे सर कैसे बता दिए, बड़ा आसान है। जैसे आप जरा बोले, कोई बोलता है ना, कोई जैसे मूवी में कई बार देखते हैं कोई स्टाइलिश आदमी आता है, हे ब्रो, तो याद रखिए हे ब्रो से बना दीजिए ले ब्रो, तो काफी कूल है, एकदम कूल टाइप का वर्ड है ना, कूल। तो याद रखिए कूल से क्या बन गया, ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो याद रखिएगा ठंडी जलधारा है, ठीक है। लेब्राडोर, तो लेब्राडोर के नाम से सागर भी है, कनाडा के लेब्राडोर प्रायद्वीप के पास में पड़ता है। बात आती है सर लेब्राडोर है कहां पर, तो आइए बता देता हूं। लेब्राडोर देखिए, लेब्राडोर यहां पे पड़ता है, ये ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड के इधर लेब्राडोर पड़ता है, इधर हडसन की खाड़ी पड़ती है। ये आपका देखिए चुक्ची सागर था, ब्यूफोर्ट सागर था, ये बे ऑफ बफिन है। यहां लेब्राडोर से आगे बढ़ेंगे दोस्तों ना, सीधा बढ़ जाएंगे तो उत्तरी सागर आ जाएगा, उत्तरी सागर ना, नॉर्थ सी आ जाएगा क्या सर, हाँ। और थोड़ा तिरछे में देखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, नॉर्वेजियन सी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा ये कनाडा में, एक मिनट आपको जूम करके दिखा देता हूं। देखिए ये आपका अमेरिका देश था, ये मैक्सिको था, ठीक है। यहां पर आपका क्या था, आपको याद है कैरिबियन कंट्री है सब है, ठीक है, कैरिबियन सी है और कैरिबियन कंट्री है। यहीं पर सारगैसो सागर भी है, याद रखिएगा। अच्छा ऊपर देखिए ये पीला वाला आपका यूनाइटेड स्टेट है, ये हरा वाला आपका क्या है, कनाडा है। कनाडा की राजधानी कहां है बताइए, कनाडा की राजधानी कहां, नहीं पता, क्यों नहीं पता। अच्छा इसकी कहां, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, ठीक है, ओटावा याद रखेगा। और ओटावा है तो इधर देखिए, एक मिनट भागिए मत, पहले दिखा दूं आपको तब भागिए यहां से। ये देखिए यहां पर ये ग्रीनलैंड था, ये वाला ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के ठीक नीचे ये लेब्राडोर सी है, कौन सा है, लेब्राडोर सी, ठीक है। और इधर बे ऑफ बफिन है, इधर हडसन की खाड़ी है, ठीक है। तो याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में पढ़ते चलिए। थोड़ा सा और है, सारगैसो सागर, बड़ा खतरनाक सागर है यार सारगैसो सागर, पता है एक ऐसा सागर जिसकी कोई सीमा किसी भूमि को टच ही नहीं करती है। ये सागर के बीच में सागर है। कहोगे सर सागर के बीच में सागर कैसे, हाँ ऐसा है ही, तो क्या बताएं इसमें, सुनिए। जैसे मान लीजिए ये पहली बात तो है कहां पर, ये अटलांटिक ओशियन में है, किसमें, मान लीजिए ये आपका अटलांटिक ओशियन इतना बड़ा है, तो यहीं पर बीच में आपका क्या है, सारगैसो सागर है। ना कोई भूमि ना कोई जमीन, बस ऐसे ही सारगैसो सागर। दोस्तों इसकी अपनी एक खासियत है, खासियत क्या है, यहां पर एक तरह की विशेष घास पाई जाती है जिसमें अगर जहाजें चल जाती हैं तो फंस जाती, कभी निकल नहीं पाती है, बस वही कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखेगा सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी भाग में 35 डिग्री नॉर्थ मतलब उत्तरी साइड में आसपास के क्षेत्रों में सारगैसो घास तैरती रहती है, जिससे जहाजों के आने जाने में बहुत बाधा पहुंचती है। सारगैसो घासों के कारण अटलांटिक महासागर के इस भाग को सारगैसो सागर कहा जाता है। इन्हीं घासों के मध्य ईल मछली है दोस्तों, ये सांप जैसी मछली है जो भारी संख्या में पाई जाती है। ये बगल में देखना डिजाइन नहीं बनाया, मछली है,
ये देखिए, और जहां रहती है ना लाखों करोड़ों की संख्या में रहती हैं, सर्प के आकार की रहती है, जैसे सांप होता है ना उस आकार की मछली रहती है, ठीक है। तो काफी नुकसान भी पहुंचाती हैं। और सारगैसो सी ये आप देख लीजिए, ठीक है। एक बार लोकेशन में आपको दिखा देता हूं। अक्सर ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं जो है एक दूसरे से मिलती तो नहीं है, थोड़ी सी दूरी बना के चलती हैं। यहाँ पर एक ऐसी विशेष परिस्थिति बनती है। और एक चीज और बता दूं, दो तरह के सारगैसो सागर हैं। आपको पता है कि सिर्फ एक सारगैसो सागर, मैं आपको बता रहा हूं दो सारगैसो सागर है। एक सारगैसो सागर कैरेबियन कंट्री के ठीक बगल में पड़ता है, जहां पर आपका क्या था, वर्मुला ट्रायंगल था। तो याद रखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको है और यहां पर कैरेबियन कंट्री है, यहां पर सारगैसो सागर है। और एक स्मॉल सारगैसो सागर ये ब्राजील के ठीक ऊपर पड़ता है, ठीक है, ब्राजील के ठीक ऊपर। इन दोनों सारगैसो सागरों का नाम आप याद रखिए, कभी भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मुझे लगता है अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इसी तरह से मजेदार वीडियो चाहिए तो आप स्टडी 91 के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप बहुत सारे चैनल के साथ जुड़े हैं, ठीक है, पढ़ते रहिए, लेकिन अब आपको स्थिर हो जाने की जरूरत है, ऐसा मैं कहता हूं। क्यों? क्योंकि पढ़ने के लिए जब आपको एक स्टेबल जगह मिल जाए जहां सीक्वेंस चीजें पढ़ाई जाती हो तो फिर आप आराम से पढ़ सकते हो। अभी कब, जब सभी की सभी क्लास फ्री में दी जा रही हो, तो ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। फ्री की चीजों में आपका भरोसा बड़ा कम रहता है कि सर क्वालिटी कंटेंट नहीं रहता है। चैलेंज करता हूं, अगर कोई पेड में भी क्वालिटी कंटेंट दे इतना बेहतरीन और इस तरीके से समझा दे तो हमें भी बता दीजिएगा, हम भी पढ़ लेंगे, ठीक है। कोई पढ़ाता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यूट्यूबरों से हमेशा कहता रहता हूं कि आप हमेशा कुछ ऐसे काम करिए जिससे नाम हो जाए, है कि नहीं। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो याद करिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा काम है बोलना, आपका काम है करना। मुझे पता आप करोगे नहीं, आदत से मजबूर, कोई दिक्कत नहीं, भगवान है, सब देख रहे हैं, ठीक है। आज नहीं तो कल जब आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है, उसके बाद आप वीडियो को शेयर करोगे, 10 लोगों से बताओगे। आज नहीं बताओगे कोई बात नहीं, कल बताओगे। कल जब सिलेक्शन लेने के बाद बताओगे ना, तब तो और ज्यादा लोग मेरे फॉलोअर बनेंगे, ठीक है कि नहीं। इसलिए मैं शांति से कहता हूं और आप मेरी बात नहीं भी मानते हो, मुझे कष्ट नहीं होता है। क्यों? आज नहीं तो कल कहोगे ही कहोगे। क्यों नहीं कहोगे? क्या ऐसा है? क्या नहीं कहोगे? कहना यार, ऐसा मत कहना ना, अगर ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो खैर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बताना नहीं चाहते हैं कि नहीं मैंने जो है सफलता किस वजह से पाया, स्टडी 91 का हमारे जीवन में क्या योगदान है। कभी कभी एक इंटरव्यू देते समय नाम भी ले लिया करिए। आप लोग बुलाते हैं सर हमारा नाम ले लीजिए, किसका किसका नाम ले, सब तो मेरे भाई बंधु है, किसका नाम ले और किसका नाम न ले, ठीक है। तो चलिए वीडियो सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं मजेदार के साथ, मजे के वीडियो के साथ, और उसमें मैं आपको स्पेशली खाड़ियों के बारे में बताऊंगा, तो उसको आप पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।